नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञान में 3 भाग होते हैं। एक तो रसायन विज्ञान होता है, एक जीव विज्ञान होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है। तो आज हम रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है, फिर उसके बाद उसके प्रकार के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती का इसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके अभिक्रिया करने का मतलब मिलकर, क्या कर मिलकर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब जब अभिक्रिया करेंगे, मिलेंगे, तो क्या बनाते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। कौन सा पदार्थ? नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। मतलब क्या होता है, जब एक तो पदार्थ मिलेगा नहीं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को बोला जाता है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे इसके उदाहरण को समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण को अच्छे से समझते हैं। जैसे दोस्तों क्या है, अगर हम ले रहे हैं मैग्नीशियम एक धातु है। और ये क्या हुआ है? सॉलिड है। सॉलिड का मतलब होती है ठोस। तो ठोस को हम दिखाते हैं यस से। अभी इसके बारे में समझेंगे। यल का मतलब क्या होता है, यस का मतलब क्या होता है, एक्यू का मतलब क्या होता है। अभी तो केवल हम इसके एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। तो मैग्नीशियम एक धातु है जो कि ठोस होती है, इसलिए यस से दिखा दिए। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन एक गैस है, जब अभिक्रिया करती है तो क्या बना लेती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाता है, यहाँ पर 2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी हमारा समझना ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए एक तो मैग्नीशियम हो गया एक पदार्थ, और एक पदार्थ ये आपस में मिलकर एक पदार्थ बना ले रहा है और नया पदार्थ बना रहा है, इसे क्या बोला जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अच्छा ये क्या है? ऑक्सीजन गैस होती है, इसको हम लोग लेते हैं, ये क्या धातु है। लेकिन यहाँ पर जो चीज मिला है, इसी को बोला जाता है यौगिक। एक नई चीज हमें मिल गई है, हमें जो नई चीज मिली है उसी को बोला जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है इसे? जो नया पदार्थ बनता है इसी को बोला जाता है क्या? उत्पाद। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसी को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। ये तो उत्पाद हो गया, लेकिन इस साइड वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इस साइड वाली चीज को हम लोग बोलेंगे क्या? अभिकारक। क्या बोला जाएगा? अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या बोला जाता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने का मतलब जिन पदार्थों का हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? अभिकारक कहा जाता है, या बोला जाए क्रियाकारक। इसे क्रियाफल भी बोला जाता है। मतलब क्रिया के बाद, ये जो चीज हुआ है इसके बाद जो मिलता है उसे क्या बोला जाता है? क्रियाफल। उत्पाद को हम क्या कर सकते हैं? क्रियाफल। तो ये था क्या? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या बोला जाता है? उसे अभिकारक बोला जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, मतलब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया, इसके और सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देखिए इधर यहाँ पर हम ले लेते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम यहाँ पर एक ही पदार्थ लिए हैं, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है गर्म करना, क्या कर रहे हैं, गर्म। अभी सब चीजों का मतलब अभी हम बोले हैं कि इस सब का मतलब क्या होता है, इसको हम समझाएंगे। तो अभी इसका मतलब समझिए अब क्या होता है, गर्म। इसका मतलब इसे डेल्टा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म करना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर का सूत्र होता है। जैसे पत्थर होता है, पत्थर का सूत्र यही होता है। या फिर बोले चूना, जो मतलब खाया जाता है वो चूना नहीं है ये चूना मतलब जो दीवार वार में पुट्टी की जाती है वो वाला चूना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अच्छा देखिए, ये जो ये है चूना पत्थर, ये सॉलिड होता है, इसीलिए इसको यस से दिखाएंगे। और ये चीज जो मिला है ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। और जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ये गैस है, तो गैस को जी से दिखाया जाता है। इसका मतलब अभी हम लोग समझेंगे जी एल, और इसका मतलब ये सब क्या होता है इसको समझेंगे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक ही पदार्थ है और दो पदार्थ बना रहा है, यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार होने चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर बता दिए हैं, लिख दिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। जैसे हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या पढ़े, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके मिल के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते उसे क्या बोला जाता है, या नए पदार्थ बनाते उसी को बोला जाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं इस साइड होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में बाएं साइड जो होता है, जो बाएं वाला भाग होता है उसे अभिकारक बोला जाता है, जो दाहिना वाला भाग होता है उसे उत्पाद बोला जाता है। तो ठीक है, ये तो हो गया उत्पाद, ये हो गया अभिकारक। तो हम अब समझने वाले हैं इसके हिसाब से। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन रहा है, लेकिन यहाँ एक टूट कर दो बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया के कुछ ना कुछ प्रकार होने चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। जैसे ये पहली अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया क्या होती है, वियोजन अपक्रिया। दूसरी वियोजन। ये तीसरी है कौन सी, एकल प्रतिस्थापन। ये चौथी अपक्रिया है, ये क्या है, द्विप्रतिस्थापन। इसे विस्थापन अपक्रिया भी, प्रतिस्थापन के जगह हम लिख सकते हैं क्या, विस्थापन। और संयोजन के जगह हम लिख सकते हैं क्या, संयोजन मतलब संकलन अपक्रिया भी इसे कहा जाता है, संकलन अभिक्रिया। इसे हम संकलन अपक्रिया भी कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया, इसको भी समझेंगे। अपचयन और उपचयन क्या होता है इसको भी समझेंगे। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, एकल प्रतिस्थापन जिसे हम विस्थापन कह सकते हैं, एकल विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अपक्रिया, अपचयन उपचयन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बस इतना ही समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं अच्छा कुछ जो मतलब कि जो प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसे बोला जाता है डेल्टा। क्या बोला जाता है, डेल्टा। यहाँ पर ये निकला नहीं है, इसे बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, गर्म करना। जहां पर इसका साइन बना हो इसका मतलब उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे चाहे तो लिख दें क्या, गर्म कर रहे हैं, या फिर ऐसे बना दें, दोनों का मतलब एक ही है। अब गर्म करके लिखने जाएंगे तो थोड़ा से समय भी लगेगा और थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, इसलिए इसका छोटा सा एक प्रतीक बना दिया गया जिसका मतलब होता है गर्म करना। और कुछ चीजें क्या होती है, कठोर होती है, ठोस होती है, सॉलिड होती है, उसके लिए क्या लगाया जाता है, उसको किससे दर्शाया जाता है, उसको यस से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, यस। यस का मतलब होता है ठोस पदार्थ है। क्या है, ठोस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ है, इसके लिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, यस। इसके बगल में क्या लिखे हैं, यस। एक कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है, इसलिए यस। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो क्या है, जो हम लोग ये गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ये गैस है, इसीलिए इसको जी से दिखाएं। तो गैस को किससे दिखाया जाएगा, जी से। जी से क्या दिखाया जाएगा, गैस को। और ये समझिए यल का मतलब क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव। अब ए क्यू इसको एक्वा बोला जाता है, इसका मतलब भी क्या होता है, द्रव ही होता है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब गर्म। और ऐसे ही मतलब जब हम पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, सब अपक्रिया के बारे में, तब वहां पर और कुछ ऐसे प्रतीक आएंगे जिसके बारे में हम
समझते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो, कहने का मतलब आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला हो, एक पॉइंट भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी बुराई हो अच्छाई हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा कि